गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने पढ़ा था रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का परिचय, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा हमने पढ़ा था कल कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो वो पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर का परिचय था जो आपका बताया गया था उस वीडियो में। तो आज उसका पार्ट 2 पढ़ाएंगे हम। पार्ट 2 में हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। तो उसमें 2 हेडिंग होती है, एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की भाषा देखिए, आइए देखते हैं। पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। 2 धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के दिए रहने पर a 2 पूर्णांक से मान लीजिए, आप रफली समझिए, आप मान लीजिए 2 का भाग करते हैं 15 में, तो 2 से 14, 5 में 4 गया 1। तो अगर हम 15 को दिखाना चाहेंगे 15 के बराबर क्या है, तो 2 × 7 + 1 ये दिखाएंगे ना। तो वहीं पर ऐसे एक मेथड दिया गया है उसमें, b अगर b से हम भाग करें a में, मान लीजिए q बार जाता है तो इस पर r बचता है। तो इसका मेथड क्या होता है ये कि a बराबर होता है bq + r। ये यही आपको दिखाना है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि a बराबर bq + r। तो वही उसकी परिभाषा में आपको दिखाना है कि 2 धनात्मक पूर्णांक होते हैं a तथा b, और एक अद्वितीय संख्या होती है q और r विद्यमान रहती हैं। तो उन्हीं के दिए रहने पर हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तैयार होता है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा में। ये रफली है, इसको आपको नोट नहीं करना है। तो दिया रहता है आपको b का भाग करेंगे अगर हम a में, तो मान लीजिए q बार गया, सिर्फ r बचा। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है अगर हम, जैसे अभी आपने देखा कि अगर हम 2 का भाग किए 15 में, तो 15 को दिखाने के लिए हमने क्या किया था, 2 × 7 + 1 मतलब भाजक × भागफल प्लस शेष पर। तो वही यहाँ पर किए हैं, b का भाग a में q बार गया है, तो कितना सिंपल है r। तो वही अगर इसको हम a को दिखाना चाहेंगे तो a कैसे दिखाएंगे, a बराबर bq + r। अब जहाँ r शेषफल है तो r कैसे हो सकता है, r है तो 0 हो सकता है, या फिर b से छोटा हो सकता है, लेकिन b से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 0 > r b। अब देखिए 0 जो है वो r के बराबर हो सकता है, लेकिन जो हमारा r है वो b से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ देखिए जो b है वो r से बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि शेष पर हमारा जो भाजक होता है उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो इन्हीं प्रमेयिकाओं के प्रयोग से हमको सवाल को हल करनी है। ये हमारा होता है, ये तो हमारा शेषफल में दिखाया है, ये शेषफल दिखाया गया है कि ये हमारा भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आइए अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की परिभाषा। तो 2 धनात्मक पूर्णांकों, 2 धनात्मक पूर्णांकों a तथा b, 2 धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के दिए रहने पर a तथा b के दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय संख्याएं q तथा r, ऐसी अद्वितीय संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं कि a बराबर bq + r, 0 r बड़ा इससे b से। तो आप इसको नोट कर सकते हैं
या फिर नोट करते भी चलेगा, लेकिन ये चीजें आपको नोट करनी है, ये पूरा नोट करना है। अब आता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सेकेंड हेडिंग में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए क्या होता है। इसमें होता है स्टेप वाइज स्टेप मेथड, मतलब जितने स्टेप आप हल करते जाएंगे वो आपका एल्गोरिथम होगा। इसका मतलब होता है स्टेप वाइज स्टेप मेथड, स्टेप वाइज स्टेप मेथड, मतलब महत्तम समापवर्तक के लिए। महत्तम समापवर्तक के मीन्स एचसीएफ, ये मतलब जितने चरण आप हल करते हुए जाएंगे वो आपका क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगा। यही आपको हल करना है इसमें। तो अब आइए सवाल देखते हैं आगे सवाल कैसे लगेगी। तो आप देख रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं q तथा r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, मतलब a बराबर bq प्लस r, वो आपको दिखाया गया कैसे हुआ। और उसके बाद उसके पहले हमने रफ करके आपको दिखाया गया था कि ये क्यों क्यों किया गया। अगर आप समझ में आया तो ठीक है, नहीं फिर एक बार देख लीजिए। ये आपका रफली यहाँ पर समझा दे रहे हैं कैसे करना है। जब मान लीजिए 3 का भाग करेंगे 17 में, 3 बचे 15, 5 का भाग 2, कितना शेषफल 2। तो अगर हम 17 को दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे, 17 बराबर क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5 प्लस 2। तो वही चीज यहाँ किया गया। देखिए हमने b का भाग किया, a में q बार गया, इस पर r आया। तो अगर हम a बराबर लिखेंगे तो bq प्लस r, भाई bq मतलब बड़े बड़े मतलब प्लस शेषफल। अब ये क्या दिखाया गया है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो शेषफल है सभी चर पर प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 भी हो सकता है या कोई अंक हो सकता है, लेकिन कोई अंक हो सकता है। तो अंक कैसे होगा, वो जो हमारा अंक होगा वो 20 छोटा होगा। इसलिए देखना, देखिए सबको सबसे बड़ा भी दिखाया गया है। ये हुआ कि जो हमारा r है ये 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए b सबसे बड़ा दिखाया गया है। ये इसका मेथड है, इसका चरण है। तो अब आगे चलते हैं सवाल पे। इतना हम सोच रहे होंगे, आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। तो सवाल नंबर 1 में है, पहले सवाल में है 135 और 225। इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होता है। हल में देखिए पहले इसको हम लिख लेंगे, 225 बड़ा है किससे, 135 से। तो आपने छोटी कक्षाओं में भाग विधि का एचसीएफ पढ़ा होगा। तो जो भाग विधि का एचसीएफ होता है, आप क्या करते हैं, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में करते हैं। तो जो शेषफल आता है उसी शेष का भाग जो भाग होता है अगले भाजक, अगले जो आप से भाग के रहते हैं उसे भाग करते हैं। तो अब क्या होगा, ये आपका रफ कार्य होगा। रफ कार्य में आप देख लीजिए, रफ कार्य में हम क्या करेंगे, 135 का भाग करेंगे 225 में, तो एक बार जाएगा। 135 से करना में 135, 5 5 गया 0, 12 3 गया 9। तो ये पहला चरण खत्म हुआ। पहला चरण मतलब होता है कि हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग किया है, एक बार गया है, मतलब अब ये पहला चरण खत्म होता है। इसका मतलब एल्गोरिथम के हमने पहला प्रयोग कर लिया है, तो हम यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे ऐसे। मतलब पहला चरण देखिए क्या लिखते हैं। तो अभी इसके पहले हमने क्या लिखा था, आपने यहाँ पर देखा होगा, जो हमने इसका प्रयोग लिखा था, इसके प्रयोग में देखिए a बराबर लिखा था bq प्लस r, यही है। मतलब ये बीच वाली संख्या है जिसमें हमने भाग किया है। देखिए ये a के बराबर a 225 बराबर है, मतलब a के स्थान पे लिखा गया है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर लिखा जाएगा 225 बराबर
135 क्या है, b मतलब भाजक है। तो 135 गुणे 1 प्लस 90। अब यहाँ देखते हैं जहां r नॉट इक्वल 0, मतलब r अभी 0 के बराबर नहीं हुआ है, मतलब शेष पर 0 नहीं आया है। जहां शेष पर 0 हो जाएगा उसी पर हम रोक देंगे। तो ये पहला चरण हो गया। अब देखिए दूसरे चरण में क्या होगा। अब यहाँ देखिए 90 हमारा शेषफल आया है। अब 90 का भाग करेंगे इसमें 135 में, तो 90 का भाग जब करेंगे 90 का भाग करेंगे 135 में, तो 90 का 90, 5 13 में हो गया 4। अब देखिए दूसरा चरण कहाँ पहुंचा, 90 का भाग किया हमने 1 में। अब एक स्थान क्या हो गया 135, बी का स्थान क्या हो गया 90, आर का स्थान क्या हो गया 45 ना। तो अब देखिए सेकंड चरण में क्या हो गया हमारा। सेकंड चरण में होगा 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। यहाँ लिखेंगे जहां r बराबर नहीं है किसके, 0 के। अभी भी r हमारा 0 नहीं हुआ ना। जब तक r 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम ऐसे चरण वाइज चरण चलते रहेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा युगल विभाजन प्रमेय क्या है, और ये चरणों की संख्या क्या है, एल्गोरिथ्म है। अब देखिए अब इसी 45 का भाग करेंगे हम 90 में, तो 45 दूना 90 कट गया। इसका मतलब हमारा शेषफल 0 हो गया तीसरे चरण में। तो हमारा तीसरा चरण क्या होगा, तीसरा चरण होगा हमारा 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब यहां लिखेंगे जहां r बराबर 0। अब देखिए r का मान 0 हुआ, तो अब लिखेंगे अपने आंसर में अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। तो ये पहले सवाल थे। अब देखिए आपको वापस बता दे रहे हैं कि जो हमारा 225 का भाग हुआ है 135 गुणे 1 में, जो ये हमारे ये किसके अनुसार हुआ है, यूक्लिड प्रमेय से। और इतने चरण जा रहे हैं हल करते हुए हम, ये क्या है, एल्गोरिथ्म है। चरणों की संख्या एल्गोरिथ्म कहलाती है। और जिस प्रमेय से हम हल कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 थी। अब आशा करेंगे आप सवाल, इसमें 3 सवाल हैं, तो हम आशा करेंगे आप इसमें की जो अगले 2 सवाल हैं आप हल कर लेंगे। उन 2 सवालों को हम नोट कर दे रहे हैं, आप उसको प्रयास करेंगे। तो वो 2 सवाल इस प्रकार हैं। पहली सवाल, दूसरी सवाल है 196 और 220। ये तीसरी सवाल में दिया गया है। 867 और 255। ये 2 सवालें सेम इसी कंडीशन में लगेगी, सेम इसी तरीका लगेगा, यही प्रमेय का एल्गोरिथ्म। आप इन 2 सवालों को लगा सकते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।